नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। स्टार्ट न्यूज और साथ साथ व्यूज। न्यूज तो यही है, पॉलिटिकल न्यूज, और ही पॉलिटिक्स के अलावा भी है खबर। खबर है। तेजस्वी यादव आज लौटे और आते ही उन्होंने महागठबंधन के विधायकों से साथ बैठक की, समीक्षा की। अब का बैठक में भइल बा अभी निकल के आइल निखे। निकल के जब आई तो कल सवेरे वाला में बतावल जाई। कांग्रेस के बारे में बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही हैं, बहुत आवता। अब राजेश राम अपन दिन गिनस। हाँ, हटाइए के मानल जाई। होई राजद से नाता टूट जाई। जब भैया चुनाव होला हार पिछले बार भी आते याद करा जा। 2020 में भी यह भई रहे, 70 को झूठों का नहीं डालना जा। मैंने आपस में कहीं कुछ नहीं के होके जा। कांग्रेस ना राजद से अलग होके जा रहल बिया, ना राजद कांग्रेस से अलग होके जा रहल बा। एकदम जे जैसे बात तो सही रही। और अगला लोकसभा के लड़ाई के तैयारी में अपन जुट जिहन जा। हमरा भी जवन खबर बा। हाँ, कुछ लोग चाहते हैं कि राजेश राम जिम्मेवारी हार का लेकर के इस्तीफा दे दें। या मेरे पास जो खबर है, आई हैव इंफॉर्मेशन, डुबंत दस्ता जो हमारे कहल कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं राजेश राम में कहीं से गलती नहीं देख रहा हूं। क्या गलती? बिहार में जो कुछ हुआ, अदृश्य शक्ति जो काम की, तो यही नतीजा होना ही था। और राहुल गांधी ने यहां तक कहा, देखिए हमारे पास खड़गे जी ने भी कहा था, तो हमको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। ये क्या मतलब है? दरअसल अखिलेश सिंह लगे हुए हैं कि चूंकि अखिलेश सिंह एकदम पता नहीं, और अखिलेश में मैं कई बार बता सकूंगा कि अखिलेश सिंह जो है वो शुद्ध और विशुद्ध कांग्रेसी नहीं है, आयातित हैं, कहीं से आ गए हैं। तो कहीं से हटने कोई नहीं जा रहा है। मतलब राजेश राम, हाँ, प्रभारी को बदला जा सकता है, जो हमारे पास खबर है। अल्लावारू जी के जगह पर कोई दूसरा आ सकता है, ये हो सकता है। और राहुल गांधी ने राजेश राम को कह दिया एकदम जम के, लगता है हो सकता है कि राजेश राम को कहीं अगले बार लोकसभा का टिकट न मिल जाए हमारे जिला से, रोहतास से। तो कहाँ से मिली? अब वह पर ज़्यादा हम ना बतिए, क्योंकि आला कमान बहुत खुश है जिस तरह से राजेश राम ने मेहनत की है। हालांकि क्षेत्र में वही के मेहनत दूसरा और घूमे लगल, आतरी समझे कि घरे में डकैती पर गई, दूसरा के राज चक्कर भी बड़ा। ही शुड गिव मोर टाइम इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। खैर, जो हो गई सो हो गई, जो बात हुई तो सोचा कि बताएं। और जो अररिया के कांग्रेस के एमएलए हैं, अबीदुर रहमान शायद नाम है उनका, संभावना है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता वही हो जाए। ये चर्चा जो है, हालांकि मनिहारी से जो मनोहर प्रसाद सिंह हैं वो भी चर्चा में हैं, लेकिन हमारा लगा था कि किसी अकलियत समाज का, किसी का, उन्हीं अबीदुर रहमान को ही बनाने की बात हो रही है। तो सुनी कांग्रेस से बात। अब चलिए बिहार की खबर पर आवल जाओ। बिहार में जे नोट जो क्या हंसियों छूटत है। भाषण जब कहीं फायरिंग होता है, ठाए ठाए, सुशासन की बात हो रही है, सुशासन, कहीं फायरिंग हो रहा बात देखता ना, जलसा मने एकदम खुशी में। खैर तो होते रही। अभी आज अखबार में सवेरे सवेरे पढ़ा तो
उसमें पढ़ा कि विनोद कुमार राय जो अधीक्षण अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग और उनकी पत्नी बबली राय को कोर्ट से जमानत मिल गई। याद बा दोनों लोग नोट जे जलौले रहे, करोड़ों करोड़ नोट घरी जो अखबार में भाई छपत रहे, अब कितना जड़ोलन जा जमानत मिल गई। देखिए तारिणी दास बेचारा बिल्डिंग में 9-10 करोड़ रुपया मिल रहे, गिनवा देता नहीं। सीआईडी इंस्पेक्टर अभी माधव ठाकुर निगरानी 12 गो बैंक खाता मिलल बा, 6 गो दस्तावेज। अनिल कुमार आजाद एगो उत्पादक जहानाबाद में लोक शिकायत, अरे कितना रजनीकांत प्रवीण शिक्षा विभाग डीईओ बेतिया में छापा पड़े, करोड़ों के नोट गिने वाला मशीन बुलावल गई रहे। पता करिए जबकि लोग कहाँ बन जाए, बड़ा सुशासन में सब देखे के पड़ी ना। अब सबसे बड़ा सवाल है अभी जो चर्चा में है, 2-3 चीज हम बताते नहीं। ऋषि श्री, ये कौन है ऋषि श्री? अभी हाल ही में देश भर के में कई ठिकानों पर ये ऋषि श्री के यहाँ ठिकानों पर ईडी का रेड हुआ था, जान लीजिए। ऋषि श्री का नाम आप जानते हैं, ये सारा 1 दर्जन विभाग को ऋषि श्री अपने पॉकेट में रखता है, अभी भी रखता है जी, क्योंकि वो जानता है कि हमको पकड़ने वाले से ज्यादा बचाने वाले हमारे पास हैं। 2 बड़े आईएएस अफसर, 2 क्या 1 2 3 4 बहुत बड़े आईएएस अफसर का आशीर्वाद इस पर है, और सारा उनका जो है हर चीज एक चीज है, सारा हिसाब किताब है। अभी देखिए इधर लेटेस्ट जो बता देते हैं, ऋषि श्री कहाँ ट्रांसफर चाहें करा देता, कितना का ठेका चाहिए? 1 दर्जन विभाग में, ये सोच लीजिए। अभी जो ईडी ने कहा है यहाँ ईओयू को कि इनके 2 आईएएस अफसर जो इनके खर्चे पर पूरा परिवार 2 आईएएस अफसर का विदेश घूमने गया था, 15-15 लाख की 20-20 लाख रुपया खर्च भइल, उनके खिलाफ केस के योगेश कुमार सागर 17 बैच के हैं और अभिलाषा कुमारी शर्मा 14 बैच की हैं। ये जान लीजिए इन पर केस करने के लिए हुआ है कि इन पर केस कर, ईडी ने कहा है। और अभिलाषा कुमारी शर्मा के छत पर बागवानी लगावे खातिर 9 लाख रुपया मर्दवा दिले रहे। छपल बात कहता नहीं, हम नहीं कह, समझिए कि अब ये आप मेरे बताने का मतलब ये है। अब देखिए इन पर क्या कार्रवाई होती है, या पिछले 20 सालों में आप देखिएगा कि जितने भी भ्रष्ट अफसर पकड़े गए हैं फिर बाद में क्या हुआ, ये जरा देखिएगा। अभी गरीबों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसी संदर्भ थोड़ा सा समझ ना, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनके लिए भी सरकार कोई उपाय तो निकाल ही सकती थी, लेकिन नहीं। अब आप ये देखिए कि 20 सालों में जो लोग पकड़े गए भ्रष्ट अफसर, क्या हुआ? 2-4-5 को छोड़ दीजिए, बाकी सब के सब छूट गए, सब के सब छूट गए। मैं भाषण सुन रहा था 2-3 दिन से, मैं गृह मंत्री जो हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी का आज भी एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे कि एक भी बालू माफिया नहीं बचेंगे, बिहार की जमीन को छोड़ना होगा। बालू माफिया, हई माफिया, हौ माफिया, जितना माफिया बाण छोड़े के वहां बिहार में सुशासन स्थापित करना, और किसी भी स्तर पर जो माफिया है, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, कोई भी माफिया हो, वो बिहार की धरती पर नहीं रहेगा, बिहार में रहेगा तो जेल के अंदर में बंद रहेगा।
विश्वास है आपको? ये चुनाव के बाद इसी तरह से होता है। अब बताइए, इनसे पूछे कोई, सम्राट चौधरी से पूछना चाहिए लोगों को कि ये लिस्ट दिया 1200 माफिया बिहार के, तो ये 1200 जो माफिया है जो कोर्ट में 400 के अभी दिया लिस्ट, ये कब पैदा हुए, कैसे पैदा हुए? इस सुशासन में 20 साल में न पैदा हुए हैं जी। तो कैसे पैदा कैसे हो गिलन? ये तो बताना चाहिए ना, कि नहीं बताना चाहिए? मुझे लगता है कि नहीं बताया जाएगा, क्योंकि इस 20 साल से जब सुशासन बा, तो दुशासन लोग कैसे आ गए सुशासन में? इसका जवाब सम्राट चौधरी को देना चाहिए, जान लीजिए। और आप लिख करके ले लीजिए, जितना कनेक्शन इन माफियाओं का, चूंकि ये माफिया जो होते हैं डिफरेंट टाइप के माफिया, किसी चीज़ में आप बालू माफिया कहिए, पत्थर माफिया कहिए, शराब माफिया कहिए, गिट्टी माफिया, और बहुत ज़्यादा मान, वो कहाँ रहते हैं? वो विपक्ष के साथ नहीं रहते हैं, वो सत्ता पक्ष के साथ रहते हैं, क्योंकि फायदा वही है। आप किसी भी जिला में देख लीजिए, किसी भी जात के हों, वो सब सत्ता पक्ष में, इसलिए कि उनको वही धंधा करना है। बालू सरकार बने कितना दिन हो गया? 20 तारीख को वोट दिया सरकार ने, आज 9 दिन, मैंने करीब 10 दिन हो गए। अब बालू का जहां जहां होता है, रात में देख लीजिएगा, हम फोन बतिया के धड़ाधड़ 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 चल रहा है। लेकिन भाषण की खेती जो है, बात की खेती जो है, वो बंद नहीं होना चाहिए। बंद जब हो जाएगा, अब ये जो आईएएस, अब तो गृह मंत्री बताएं कि क्या होगा, जितना भी, अब बताइए, मुझे लगता है कि जो चार्जशीट बना होगा, या जो जिस तरह से पुलिस को कार्रवाई तैयारी करके कोर्ट में नहीं हुआ, तभी ना भाई बेल हो गया। जो नोट जला ले रहे विनोद कुमार राय, उनका मेहरानू बबली राय, हाल में ना जी, अब बिल हो गई। तो जब अभयानंद जी थे शुरुआती दौर में, तो इसी पर उन्होंने कि नहीं ऐसा, चूंकि जब आप कार्रवाई होती है, पकड़े जाते हैं भ्रष्ट अफसर हों जो भी है, तो पुलिस एकदम जो आयो होता है वो इस तरह से तैयार करके इनका बेल ना हुआ, और नहीं होता था। आदरणीय गृह मंत्री जी को ये भी तो बोलने से नहीं होगा कि आखिर ये कैसे, आप जो आईएएस अफसर हैं, जो आईपीएस अफसर हैं, कार्रवाई भी देखा, अभी आईएएस पर कार्रवाई होगा, आईपीएस पर, सब कुछ जानता है, हर आदमी जानता है कि कौन है। लेकिन बोलने में माफिया, 1200 माफिया, तो मैं आग्रह करता हूं पत्रकारों से जो जाते हैं उन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दे शुड आस्क कि 1200 कब पैदा हो गए हो? वो जंगले रात से आवता ना, मतलब ढेर 1200 कहाँ से आ गिलन? इसका मतलब है कि राज और काज ठीक से नहीं चलो, तबे ना भाई यहाँ ने। तो चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बहार है, और आप लोगों को कन्हैया भेलैया नमस्कार है।